अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र यानी आज के पटना में हुआ था। वे मौर्य वंश के तीसरे सम्राट थे, जिनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। अशोक के पिता सम्राट बिंदुसार थे और उनकी माता सुभद्रांगी या धर्मा थीं। मौर्य वंश की जाति को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं। A.L. बाशम द वंडर दैट वाज इंडिया का मानना है कि मौर्य क्षत्रिय या वैश्य हो सकते थे, जबकि कुछ बौद्ध ग्रंथ जैसे दिव्यावदान उन्हें निम्न वर्ग से जोड़ते हैं। अशोक का बचपन शाही वैभव में बीता। वे युद्ध कला, घुड़सवारी और शासन प्रशासन में निपुण थे। अशोक को उनके पिता ने उज्जैन का गवर्नर नियुक्त किया, जहां उन्होंने प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। उनके भाइयों जैसे सुसीम के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता भी थी, जिसने उनके प्रारंभिक जीवन को प्रभावित किया। साथियों, अशोक का जीवन रहस्यों से भरा है। अशोक की कई पत्नियां थीं। इसमें देवी, करुवाकी और तिष्यरक्षिता प्रमुख है। महेंद्र और संघमित्रा देवी के संतान थे, जो बाद में बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अशोक का शासनकाल युद्धों और साम्राज्य विस्तार का पर्याय था। इतिहासकार राधा कुमुद मुखर्जी की पुस्तक चंद्रगुप्ता मौर्य एंड हिज टाइम्स के अनुसार अशोक ने अपने शासन के प्रारंभ में अपने पिता और दादा की नीतियों को आगे बढ़ाया। उनका सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था कलिंग युद्ध, जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के 13वें प्रमुख शिलालेख में लिखा है कि कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 1 लाख लोग बंदी बनाए गए। इस युद्ध की भयावहता ने अशोक को झकझोर दिया। इतिहासकार D.D. कौसाम्बी की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री के अनुसार अशोक को शुरू में चंडाशोक यानी क्रूर अशोक कहा जाता था, क्योंकि वे कठोर स्वभाव के थे। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उनका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल गया। इस युद्ध ने अशोक को हिंसा का रास्ता छोड़ने के लिए प्रेरित किया। अशोक ने अपने दादा चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित साम्राज्य को और मजबूत किया। उनके साम्राज्य में उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, पूर्व में बंगाल, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में मैसूर तक का क्षेत्र शामिल था। रोमिला थापर की पुस्तक अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यास के अनुसार यह प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था, जो लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। अशोक का साम्राज्य भारत के इतिहास में सबसे विशाल था। अशोक ने साम्राज्य को 4 प्रमुख प्रांतों में बांटा, जिसमें तक्षशिला, उज्जैन, तोसाली और सुवर्णगिरी शामिल हैं। आज का पटना यानी पाटलिपुत्र उनकी राजधानी थी। दोस्तों, अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था भी उच्च कोटि की थी, जो महान विद्वान चाणक्य के सिद्धांतों पर आधारित थी। अशोक ने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। उन्होंने धर्म महामात्र नियुक्त किए, जो धम्म के प्रचार और जन कल्याण के लिए काम करते थे। अशोक ने सड़कों, कुओं और विश्राम गृहों का निर्माण करवाया, जिसका उल्लेख उनके शिलालेखों में मिलता है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, अशोक की सबसे बड़ी उपलब्धि थी उनकी धम्म नीति। इतिहासकार उपिंदर सिंह अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया के अनुसार धम्म का अर्थ था नैतिकता, अहिंसा, सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान। अशोक ने अपने शिलालेखों और स्तंभों के माध्यम से इसे जन जन तक पहुंचाया। उनके शिलालेख जैसे सारनाथ, प्रयाग और लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। इतिहासकार A.L. बाशम की किताब द वंडर दैट वाज इंडिया के अनुसार ये शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए और इन्हें 19वीं सदी में जेम्स प्रिंसेप ने डिकोड किया। अशोक ने जन कल्याण के लिए अस्पताल, पशु चिकित्सालय और वृक्षारोपण जैसे कार्य किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट अशोक के आधिकारिक प्रतीक चिन्ह सिंह स्तंभ आज भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा हैं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इतिहासकार D.D. कौसाम्बी एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री के अनुसार इस युद्ध ने अशोक को हिंसा का रास्ता छोड़ने और बौद्ध धर्म की शरण में जाने के लिए प्रेरित किया। अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ महावंश में मिलता है। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अशोक ने मध्य एशिया, मिस्र और दक्षिण पूर्व एशिया में भी बौद्ध दूत भेजे। उनके शिलालेखों में धम्म के सिद्धांत जैसे सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सामाजिक सद्भाव स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई। उनके उत्तराधिकारियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इतिहासकार रोमिला थापर
अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यस के अनुसार उनके पुत्र कुणाल या दशरथ ने शासन संभाला, लेकिन वे अशोक की तरह प्रभावशाली नहीं थे। मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हुआ। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, जिसके साथ मौर्य वंश का अंत हो गया। सम्राट अशोक की कहानी एक क्रूर योद्धा से धम्म और शांति के प्रचारक बनने की प्रेरणादायक गाथा है। उनके शिलालेख, स्तूप और धम्म नीति आज भी हमें नैतिकता और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाते हैं। उनका सिंह स्तंभ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में उनकी विरासत को जीवित रखता है।